तो स्वागत है आप सभी का ज्ञान एक्सप्रेस 24 यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा दूसरा दिन है कैलकुलेशन करने का। आज हम सीखेंगे 11 का खेल यानी 11 से गुणा या भाग। ये हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताना कि आपको ट्रिक कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डे 1 है 11 से गुणा या भाग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा 11 गुणा 11। जब भी आपको 11 से गुणा करना हो, जैसे मल्टीप्लाई में कोई भी संख्या हो 11 को छोड़कर, तो आपको क्या लिखना है। जैसे 11 को 11 से गुणा करना है तो ये 11 उठा लेते हैं हम, तो इसको लिखना है 1 1 और इन दोनों को जोड़कर 1 और 1 2 लिख देंगे तो 11 गुणा 11 हो जाएगा 121। क्या करना आपको, 11 के मल्टीप्लाई में दूसरी जो भी संख्या होगी उसको उठाना है, जैसा कि जैसा मतलब एक लेफ्ट वाला उठाना है एक राइट वाला, फिर इन दोनों को जोड़कर बीच में लिख देना है, यानी 11 गुणा 11 121 होता है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है 11 गुणा 33। अब इसको क्या करना है, 11 को से मल्टीप्लाई करना है, 11 को छोड़ देना, आपको दूसरा वाला उठा लेना है। दूसरा वाला उठा के ऐसे लिख देंगे 3 गुणा 3 और स्पेस 3, मतलब 33 को ऐसे लिख देंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 3 6 हो जाएगा, यानी 11 गुणा 33 हो जाएगा 363। क्या करना आपको, 11 से मल्टीप्लाई करते वक्त आपको क्या करना, दूसरी जो संख्या है उसको दूर दूर लिख लेना। ऐसे 3 3 लिख लिया, फिर इन दोनों को जोड़ देना, यानी 11 गुणा 33 हो जाएगा 363। तीसरा सवाल देखते हैं 11 गुणा 44। मैंने आपको क्या समझाया, जब भी आपको 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो आपको क्या करना, दूसरी संख्या को ऐसे दूर दूर लिख लेना है। 4 4 लिख लिया, फिर इन दोनों को जोड़ देना है, 4 4 8 हो जाएगा, यानी 11 गुणा 44 हो जाएगा 484। क्या करना है, जैसे 11 से मल्टीप्लाई करना है, जिस भी संख्या को मल्टीप्लाई करना है उसको ऐसे दूर दूर लिख लेना है, फिर इन दोनों को जोड़ देना है, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, यानी 11 को अगर 44 से गुणा करेंगे तो 484 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाला है, इसको क्या करना है, 5 को दूर दूर लिख लेना है, 11 को 55 से गुणा करना है, 5 को दूर दूर लिख लेना है, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 को आप ऐसा नहीं लिखना एट जी टी, आपको क्या करना है 10 का ओनली जीरो लिखना है, मतलब कि 11 को अगर 55 से गुणा करेंगे तो 5 5 लिख लिया, फिर उनके बाद दोनों को जोड़ देना 10। फिर आपको क्या करना है, 10 का ओनली जीरो लिखना है बीच में, और जो एक हसल का इसमें अगर नेक्स्ट में जोड़ देना, यानी 11 को 55 से अगर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 605। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 गुणा 77। 77 में क्या करना आपको, साथ साथ ऐसे लिख लेना है, फिर साथ और साथ इन दोनों को जोड़ देना है, साथ और साथ को जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। आपको बीच में क्या लिखना है, 4 लिख लेना है, फिर एक जो हसल का है इसको इस साथ वाले में जोड़ देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 4 7, यानी 11 को 77 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 84 7 आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 गुणा 88। 11 को अगर 88 से गुणा करना तो हम क्या करेंगे, 88 को ऐसे लिख लेंगे 8 8, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16। बीच में आपको लिखना है 6 लिखना है, फिर जो एक हसल का इसको 8 में जोड़ देना है, तो आंसर आ जाएगा 9 1 9 6 और 8, ये आंसर आ जाएगा। जैसे 11 को अगर 88 से गुणा करना है तो आपको 8 8 लिख लेना है, फिर इन दोनों को जोड़ देना है, 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। 16 का आपको 6 लिखना है, मतलब कि एक ही अंक लिखना है, फिर जो असल लगेगी 16 वाली ये इसमें जुड़ जाएगी, तो ये 9 हो जाएगा, 9 6 8, ये 11 गुणा 88 का आंसर आ जाएगा 9 6 8। ऐसे हैं 11 गुणा 324। आपको क्या करना है, एक लेफ्ट साइड वाला लिखना है, एक राइट साइड वाला लिखना है, फिर आपको क्या करना है 324 में पहले इन दो पेयर को जोड़ना है, मतलब वही राइट साइड वाले को, 2 और 4 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देना है, 3 और 2 5 आ जाएगा, तो 11 गुणा 324 का आंसर आ जाएगा 3 5 6 4। फिर से बताता हूँ, जैसे 11 को 324 से गुणा करना है तो आपको क्या करना है, एक लेफ्ट साइड वाला लिख लेना है और एक राइट साइड वाला लिख लेना है, 3 4 ले लिए, फिर इन दोनों को जोड़ देना है पेयर बना के, 2 और 4 6 हो जाएगा, फिर इन दोनों को पेयर बना के जोड़ देना है, 3 और 2 5 आ जाएगा, तो 11 गुणा 324 आ जाएगा 3 5 6 4। फिर ये करना है 8 का, जैसे 11 गुणा 765 है, इसको कैसे करेंगे, एक लेफ्ट साइड वाला उठाना है 7 उठा लिया, एक राइट साइड वाला 5 उठा लिया, फिर इन पेयर बना के इन दोनों को जोड़ देना है, 6 5 11 हो जाएगा, 11 लिख लिया, 11 का आपको 1 लिखना है, फिर एक असल में चला जाएगा, फिर इन दोनों को पेयर बना के जोड़ना है, 6 7 13, 13 और एक असल का 14, 14 का लिखना आपको 4,
फिर 14 में जो एक असल का जाएगा वो लास्ट वाले में जुड़ जाएगा, यानी ये 8 हो जाएगा, 7 की जगह 8 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 11 गुना 765 का आंसर आ जाएगा 8415। ऐसे आपको 9 का सवाल करना है। 9 के सवाल में आपको क्या करना है, 3 अंक नहीं है तो 11 गुना 32, तो आपको एक लेफ्ट साइड वाला उठाना है, एक राइट साइड वाला उठाना है, फिर इन दोनों को जोड़ देना है। तो आंसर आ जाएगा 352। प्रश्न नंबर 10। 10 का कैसे करेंगे, 11 गुणा 31, लेफ्ट साइड वाला उठा लिया, राइट साइड वाला उठा लिया, इन दोनों को जोड़ देना है। 3 1 4 यानी 341 आंसर आ जाएगा 11 गुणा 31 का। अब करते हैं 11 से भाग। 121 भाग 11, 121 में 11 का भाग देना है, तो आपको क्या करना है, 121 को ऐसे लिख, 121 ये 121 हो गया। फिर आपको क्या करना है, एक लेफ्ट साइड वाला उठा लेना, एक राइट साइड वाला उठा लेना, तो आंसर आ जाएगा 11। 121 में अगर 11 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 11। ऐसे ही सवाल नंबर 12 करना है। जैसे 363 में 11 का भाग देना है, 363 लिख लिया। फिर आपको क्या करना है, एक लेफ्ट साइड वाला उठाना है और एक राइट साइड वाला उठाना है, तो आंसर आ जाएगा 33। यानी कि अगर 363 में 11 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 33 आ जाएगा। ऐसे सवाल नंबर 13 करना है। जैसे 473 में 11 का भाग देना है, 473 में 11 का भाग देना है, तो एक लेफ्ट साइड वाला उठा लेंगे, एक राइट साइड वाला उठा लेंगे। अगर 473 में 11 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 43। ऐसे सवाल नंबर 14 करना है आपको। 231 में अगर 11 का भाग देना है, याद रखना ये ट्रिक आपको 3 अंक वाली संख्या पे ही फॉलो करना है। अगर 231 में 11 का भाग देना है तो आंसर 231 को लिखेंगे, फिर एक लेफ्ट साइड वाला लेना है, एक राइट साइड वाला लेना है, तो आंसर आ जाएगा 21। अगर 231 में 11 का भाग देंगे तो आंसर 21 आ जाएगा। ऐसे ही आपको ये 2 सवाल कमेंट में इनके आंसर बताना है, 11 गुणा 23 और 444 में 11 का भाग देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।